अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर हथौड़े से जानलेवा हमला हुआ। घर में घुसकर यह हमला किया गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। हमले के वक्त घर में नहीं थी नैन्सी पेलोसी। अमेरिकी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की हमले की निंदा, मामले की जांच के आदेश दिए। नैन्सी पेलोसी के पति पर हमले पर कमला हैरिस का ट्वीट लिखा, घटना से स्तब्ध हूं, पॉल पेलोसी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तेलंगाना के हैदराबाद से पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हवाला की रकम के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त किया 70 लाख रुपए कैश। चेन्नई में पासिंग आउट परेड, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। परेड को देखने के लिए लोग पहुंचे। केंद्र सरकार ने बदला आईटी कानून, आज से ट्विटर, फेसबुक समेत सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर लागू होगा नया डिजिटल कानून। अब कंपनियों को मानना होगा भारतीय संविधान का नियम। सोशल मीडिया पर हिंसा फैलाने वाले पोस्ट पर होगी कार्रवाई। यूजर्स की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर लिया जाएगा संज्ञान। 15 दिनों में शिकायत का समाधान जरूरी। दिल्ली में टला बड़ा हादसा, इंडिगो फ्लाइट में चिंगारी के बाद हुई आपात लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी फ्लाइट 6C2131। चिंगारी दिखाई देने के बाद उसे दिल्ली में ही रोका गया। इंडिगो की तरफ से आधिकारिक बयान जारी, कहा उड़ान भरने से पहले तकनीकी खामी आई, यात्रियों को असुविधा के लिए हमें खेद है। विमान में सवार सभी यात्री चालक दल सुरक्षित है। इंडिगो विमान में कुल 184 लोग थे सवार, 177 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स शामिल। रात के 9:45 पर घटना घटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी को अलर्ट किया गया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान का मार्च, लाहौर से इस्लामाबाद तक निकाली हकीकी आजादी मार्च। लाहौर के लिबर्टी चौक से इस मार्च की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, इमरान समर्थकों का पाकिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन। 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे इमरान खान। और मार्च से पहले इमरान खान ने नवाज शरीफ पर साधा निशाना, कहा नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं, लोग तमाशा देख रहे हैं, हम तमाशा देखने वाले नहीं, मैं भागूंगा नहीं। रैली में बोले पूर्व पाक पीएम इमरान खान। आईएसआई की खोली पोल, कहा मैं आईएसआई की पोल खोल दूंगा, आईएसआई को करेंगे बेनकाब, अपने मुल्क को बनाऊंगा आजाद मुल्क। फरीदाबाद के चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने दिया पुलिस के लिए एक देश एक यूनिफॉर्म का सुझाव। बोले पुराने कानून बदलने की जरूरत तो वो भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में शोक सेतु समेत 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बोले बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करना हमारा प्लान है। गुजरात के सूरत में आरसेल मित्तल निपॉन स्टील की हजारी संयंत्र के विस्तार पर कार्यक्रम में बोले पीएम, कहा यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित, दुनिया हमारी ओर उम्मीद से देख रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। यूपी विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई की। बीजेपी नेता आकाश ने चुनाव आयोग के लिखी चिट्ठी, आजम की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। आजम को सजा के बाद रद्द हो गई ये सदस्यता। आजम खां मामले पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कोर्ट का फैसला आते ही यूपी विधानसभा सचिवालय ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा। यूपी में सबको करना होगा कानून का पालन। तेलंगाना राज्य सरकार के खिलाफ चुनाव आयुक्त पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन, बीजेपी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। रोहित रेड्डी के जरिए रुपए दिलवाकर बीजेपी पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। सीबीआई मामले की जांच करेगी। यूपी में लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को जिताने की अपील। 3 नवंबर को होना है उपचुनाव, 6 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। मध्य प्रदेश के खरगोन में विधायक केदार डाबर और सांसद गजेंद्र पटेल के खिलाफ लगे पोस्टर। आदिवासी ग्रामीणों ने गुमशुदा के पोस्टर लगाकर जताया विरोध, सड़क निर्माण की मांग की। 2 बच्चों की मौत मामले में राज्य बाल आयोग ने लिया संज्ञान। अस्पताल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
बिल्कुल, जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई कि बिलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में वार्मर की हीटिंग की वजह से 2 बच्चों की डेथ की बात दुर्भाग्यपूर्ण है और बाल आयोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर महोदय से टेलीफोन पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। और राजस्थान की भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। कर्ज में डूबे पिता मजबूरी में बेटियों का कर रहे हैं सौदा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, जांच के लिए टीम गठित की है। भीलवाड़ा मामले की केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की निंदा, कहा इसकी होनी चाहिए जांच। राजस्थान में महिलाओं दलितों पर होते हैं अत्याचार। तो राजस्थान सरकार जो माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में दलित पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार होते हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। कहा राजस्थान में 1 महीने में 400 बेटियां हो गई गायब। अराजकता और जंगलराज नहीं करेंगे बर्दाश्त। एक भयावह स्थिति राजस्थान की हो गई है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। भीलवाड़ा मामले पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा 2005 का है ये मामला लड़कियों के बेचने को लेकर, लेकिन अगर ऐसा है तो जांच करेंगे। बीजेपी पर किया पलटवार, कहा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी। 2005 की कोई घटना थी, कोई लोग जेल में बैठे हुए 15-20 लोग, ऐसे कोई कुछ। फिर मैंने कह दिया है, कोई घटना कहीं हुई हो पता करो, हम लोग कोई झुकेंगे नहीं कार्रवाई करने का। और छठ के दिन दिल्ली में ड्राई डे घोषित। पूरी दिल्ली में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। दिल्ली एलजी ने शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। छठ महापर्व को लेकर गंदी यमुना पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने चिंता जताई। मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा घाटों पर लोगों की सुरक्षा और साफ सफाई का इंतजाम करे सरकार। दिल्ली के एलजी के केजरीवाल के लेटर लिखने पर आपका हमला। आप प्रीता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा एलजी को छपास की बीमारी हो गई है। फिर एक बार प्रेम पत्र लिखा। छठ पूजा और यमुना के साफ सफाई को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर तंज, कहा हिंदू विरोधी औरंगजेबी। केजरीवाल ने दिवाली पटाखों पर बैन लगाया। अब छठ पूजा के लिए यमुना जी की सफाई नहीं की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर की भारत की तारीफ, कहा हिंदुओं और पीएम मोदी से मेरे अच्छे ताल्लुकात। चुनाव जीते तो भारत और अमेरिका के संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दिल्ली में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फेमस कलाकार अकबर साहब की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन। यूपी के मेरठ में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। हिंदू से ईसाई बनाने का दावा। बीजेपी नेता ने किया खुलासा। केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सहारनपुर में आज ऑल इंडिया शिया पर्सन लॉ बोर्ड ने बुलाई बैठक। बैठक में अध्यक्ष पद का होगा चुनाव। लखनऊ में होगी बैठक। यूपी के सहारनपुर में आज जमीयत उलेमा ए हिंद की सद्भावना संसद देवबंद में भी सम्मेलन का आयोजन। आपसी सद्भाव बढ़ाना मकसद। दिल्ली में ऑटो टैक्सी में सफर करना महंगा हुआ। ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी को केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दी। सीएनजी बढ़ती कीमतों का हवाला। यूपी के फिरोजाबाद में खाद की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम ने मारा छापा। खाद बीज विक्रेताओं को दी चेतावनी। कालाबाजारी करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। पंजाब के भटिंडा गांव में पराली जलाने को मजबूर किसान। पंजाब सरकार से 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यूपी के गोंडा में बिना नाली निर्माण के 38,000 से ज्यादा के नुकसान करने का आरोप। अधिकारियों की संवेदनहीनता के चलते कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क हुई। गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत डालीबाग में 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। योगी सरकार की शरण में माफिया। अतीक का परिवार पहले अतीक, अब उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी की तारीफ के पुल बांधे। कहा योगी पर भरोसा, वो इंसाफ करे। एमपी के उज्जैन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। राज्य सरकार के निर्देश पर कार्रवाई। अवैध A1 होटल को भी गिराया गया। मुंबई में सुरक्षा को लेकर अलर्ट। पुलिस ने किराएदारों को लेकर मकान मालिकों को दी चेतावनी। कहा किराएदारों का विवरण पुलिस की साइट पर अपलोड करने के निर्देश।
मेघालय के शिलोंग में बेरोजगारी रैली के दौरान भड़की हिंसा, कई लोग घायल। फेडरेशन ऑफ खासी जयंतिया एंड गारो पीपल के कार्यकर्ताओं पर राहगीरों पर हमले का आरोप, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। दिल्ली में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंक विरोधी बैठक आज खत्म होगी। दिल्ली में आतंकवाद से संबंधित 3 बिंदुओं पर चर्चा, ड्रोन समेत मानव रहित वाहन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा होगी। यूएनएससी आतंक निरोधी समिट में भारत ने चीन पाकिस्तान को बेपर्दा किया। 26/11 हमले में आतंकी मीर साजिद का ऑडियो सबूत रखा दुनिया के सामने। यूएई में उत्तराखंड के युवा अंशुल जुबली ने लहराया परचम। सेमीफाइनल मैच में दक्षिण कोरिया के फाइटर को हराकर फाइनल में जगह बनाई। उत्तराखंड पहुंचने पर हुआ ग्रैंड वेलकम। अंशुल पहले भारतीय हैं जिन्होंने यूएफसी में जीत हासिल की। फाइनल मैच में इंडोनेशिया के फाइटर से अंशुल का मुकाबला साल 2023 के फरवरी में दक्षिण कोरिया में खेला जाएगा फाइनल मैच। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ब्लास्ट से हड़कंप। जगदल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी। कर्नाटक के मंगलुरु में कार्गो बोट से आग लगने से हड़कंप। समंदर किनारे 3 नावों में भीषण आग लगी। दमकल आग बुझाने की कोशिश में जुटा रहा। और महाराष्ट्र के मुंबई में एक बिल्डिंग में आग लगी है। मिजगांव इलाका है जहां पर यह आग की खबर आई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में पीएनजी गैस पाइपलाइन में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में बेकाबू होकर खाई में पलटी कार, सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 जख्मी, इलाज जारी। दुल्हन को विदा कर लौट रहे थे सभी यात्री। यूपी के चंदौली में बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक सवार 3 दोस्तों की मौके पर मौत हुई। एक ही गांव के निवासी थे तीनों युवक। एमपी के बड़वानी में रफ्तार का कहर, ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों से टकराने के बाद पलटी, 2 लोग जख्मी, आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर फरार, कई वाहनों को नुकसान। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से डिप्टी सीवीओ की मौत। जिला पशु चिकित्सालय में थे तैनात। लखनऊ से लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। और आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। दिल्ली और पंजाब पुलिस ने साझा अभियान में आईएसआई के 4 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। 5 चाइनीज हैंड ग्रेनेड, 1 AK-47 राइफल बरामद की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम से मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 14 पीड़ित युवतियों को मुक्त कराया। कोयम्बटूर कार धमाके का निकला आईएसआई कनेक्शन। पकड़े गए 5 आरोपियों ने कस्टडी में खोला मुंह। आईएसआई संदिग्धों से मिला था आरोपी फिरोज। तमिलनाडु की पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। कोयम्बटूर विस्फोट की एनआईए करेगी जांच। एनआईए ने जांच के लिए मामला दर्ज किया। मंदिर के पास कार में हुआ था विस्फोट। एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मामले का आईएसआई कनेक्शन आने के बाद एक्शन। पंजाब के बम्बीहा गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार। उत्तराखंड में बुजुर्ग की हत्या के केस में शामिल थे। 2 विदेशी निर्मित पिस्टल के साथ एक तुर्की में बनी पिस्टल बरामद। पंजाब और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। हथियार तस्करी में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। आजमगढ़ जिले से अवैध असलहों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी एटीएस और पुलिस ने की साझा कार्रवाई। मध्य प्रदेश में दमोह के ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा एक्शन। हत्याकांड के आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। छेड़छाड़ के आरोपी समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में भाई ने बहन पर किया धारदार हथियार से हमला। घायल युवती अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में कार चालक की चाकू से गोदकर हत्या। कार में सवार लोगों ने हत्या की। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के बहराइच में शांति भंग मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं रसिया थाना इलाके का ये मामला है। यूपी के संभल में गैंग रेप के दोषियों को सजा। कोर्ट ने 2 दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 8,000 का जुर्माना भी लगा। 5 साल पहले युवती के साथ गैंग रेप मामले में दोनों दोषी पाए गए। यूपी के शामली में युवक की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाने के बाद अपराधियों ने गोली मारी। शव को आरोपियों ने जंगल में फेंका। 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। नवी मुंबई के सानपाड़ा में लगातार हॉर्न बजाने पर बाइक सवार युवक की पिटाई। कार सवार 3 युवकों ने बेरहमी से पीटा। तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
प्रदेश के खंडवा में मदरसे में मासूम बच्ची से छेड़छाड़, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मौलाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया। यूपी के शामली में बिजली कनेक्शन काटने गई टीम से मारपीट, दबंगों ने ईंट पत्थरों से किया हमला। वहीं बिजली कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से हो रही है गौ तस्करी। घाघरा नदी से नाव पर लादकर तस्करी का वीडियो वायरल। यूपी से बिहार भेजा रहे मवेशी, जिला प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। यूपी के शामली में दो पक्षों में पथराव और फायरिंग, 2 लोगों को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। कबूतरबाजी को लेकर विवाद हुआ। और उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने बदमाश राशिद को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। यूपी के रायबरेली में बछरावा थाने में तैनात क्लर्क का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। जमानत के नाम पर महिला से लिए पैसे, एसपी ने दिए एफआईआर के आदेश। यूपी के मथुरा में गौरी गोपाल आश्रम के पास 2 महिलाओं के शव मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के प्रयागराज में जूनियर डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच मारपीट, मरीज को रेफर नहीं करने पर हुआ विवाद। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तीमारदारों को सुरक्षित अस्पताल से निकालकर एम्बुलेंस से रवाना किया। और स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय का ये पूरा मामला है। यूपी के कुशीनगर में विवाहिता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतका की बहन से एक तरफा प्यार में दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में एक शोरूम में चोरी का मामला, सिक्योरिटी गार्ड ही निकला चोर। यूपी के हाथरस में गोवर्धन मेले में जमकर चले लाठी डंडे, मची भगदड़, पैसे को लेन देन कर विवाद था। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार से पटाखे फोड़ने का मामला, वायरल वीडियो से पहचान कर तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए, कार और फोन भी बरामद। यूपी के कासगंज में 2 महिला वकीलों के बीच मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों का कहर, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई, रायसिंह नगर में 1000 से ज्यादा शराब पेटी बरामद। एमपी के इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होटल में छापा मारकर पुलिस ने युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा।